अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड है क्या? बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मेथड है। कोई भी आप लीनियर सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन के केस में जो सॉल्व करते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग में आता है। ऑप्टिमाइजेशन आपके पास जैसे हम देख चुके हैं दो तरह की होती है, एक मिनिमा और दूसरी मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारे पास से पहले था वो ग्राफिकल मेथड था, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट मेथड के ज़रिए से सॉल्व करा था। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अल्जब्राइक मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड जो है अल्जब्राइक मेथड है। अच्छा, हमें एक जब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब हमें ग्राफिकल मेथड पढ़ता है तो हम अल्जब्राइक मेथड की तरफ क्यों जा रहे हैं, हालांकि ग्राफिकल मेथड इज़ इजी। तो इसकी रीज़न ये है कि आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सिस्टम टू वेरिएबल से ज़्यादा होते हैं। तो टू वेरिएबल से ज़्यादा सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको विजुलाइजेशन करना मुश्किल होती है, ग्राफिकली उसको ड्रॉ करना मुश्किल होती है। डेट्स वाई यू मूव टू अल्जेब्राइक मेथड। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जितनी भी कंस्ट्रेंट हो वो सारी इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि आपके पास क्या होता है कि ये जो लेस देन इक्वल का साइन है, आमतौर पे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके पास ये इस तरह करके होता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इक्वालिटी के अंदर। ठीक है। वो हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे कि हम इसके अंदर कोई स्लैग वेरिएबल या डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। वो इंट्रोडक्शन या इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर डालने से इक्वालिटी आ जाएगी। अच्छा, the next thing is the right side of the equation cannot be negative. This is a second condition, and third condition, all variable are restricted to non-negative values. यानी कोई भी वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेगा, या तो ज़ीरो लेगा या ज़ीरो से ज़्यादा लेगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जैसे आप देख चुके हैं कि जो एक इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटी होती है वो तीन तरह की होती है। सही है। फर्स्ट ये लेस एन इक्वल टू होती है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर एन इक्वल टू, और लास्ट आपके पास इक्वालिटी है। ठीक है। जब आपके पास लेस एन इक्वल का केस होगा तो यू विल इंट्रोड्यूस अ स्लैग वेरिएबल विद एडिशन साइन। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास 3x1 माइनस 2x2 है, इस लेस देन इक्वल टू 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे s1 एक स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। इन केस ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू आप इसके अंदर दो वेरिएबल ऐड करेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल ई एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल इज विद द साइन इज नेगेटिव एंड आर्टिफिशियल विद पॉजिटिव, और देन आप इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ x1 प्लस एक्स टू इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे x1 प्लस एक्स टू माइनस e1 प्लस a1 इज इक्वल टू 10। ठीक है। और जो इक्वालिटी होगी आपके पास उसके अंदर आप सिंपल आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे और कुछ नहीं। क्लियर है? तो ये सबसे पहला काम हमने करना है। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास तीन इक्वेशन कंस्ट्रेंट लिखी हुई है आपके पास। आप फर्स्ट जो है आपके पास लेस एंड इक्वल के साथ है, तो इसके अंदर आपने सिंगल स्लैग वेरिएबल डाल दिया। नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल के साथ है तो आपने दो वेरिएबल डालेंगे, वन इज सरप्लस माइनस के साथ, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। और देन आप इसके अंदर जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है वो इक्वालिटी के साथ है, तो इसके अंदर नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल आप डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरह करके आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं यहाँ पे, एक डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, और बाकी जो होते हैं सप्लीमेंट्री या डमी वेरिएबल्स होते हैं। उसके अंदर आपके पास तीन तरह के होते हैं, वन इज स्लैग वेरिएबल, नेक्स्ट इज सरप्लस, और थर्ड इज आर्टिफिशियल, एंड दीज ऑल मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। सबसे पहला काम तो हमारा ये है। अच्छा, इसके अंदर जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपसे पूछा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का सिस्टम हो, उसके अंदर 5 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट है लेस देन इक्वल के साथ है वो 10 है। ठीक है। और बाकी ग्रेटर देन इक्वल के साथ आपके पास 8 है, और इक्वालिटी के साथ आपके पास 2 है।
तो टोटल आपके पास वेरिएबल्स कितने होंगे ये आपने बताना है। तो आपके पास 5 तो डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, वो आपने यहाँ लिख दिए। देन आपके पास लेस एंड इक्वल के साथ 10 वेरिएबल्स हैं, तो ये आपने 10 सरप्लस वेरिएबल लिख दिए। देन आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल के साथ 8 वेरिएबल्स हैं, तो E1 टू E8 आपके पास सरप्लस वेरिएबल हो गए और उसी के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आ जाएंगे 8। एंड देन फाइनली आपके पास दो इक्वालिटी के साथ इक्वेशन है, तो 2 मोर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो इन टोटल इन सारे वेरिएबल्स का सम आपके पास 33 वेरिएबल्स आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास इस तरह के सिस्टम में 33 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर तीन तरह के जो सिस्टम के आपके पास सोल्यूशन होता है। फर्स्ट इज़ फिजिबल सोल्यूशन आपके पास होता है। फिजिबल सोल्यूशन एनी सोल्यूशन आप रैंडम वैल्यूज़ डाल के ना इसको वेरीफाई करते हैं अपने सिस्टम को। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक के अंदर आप किसी भी एक सिंगल वेरिएबल को ज़ीरो के तौर पे कंसिडर करते हैं। और बेसिक फिजिबल वेरिएबल आपके पास सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आप जो आपके पास इक्वेशन जो भी आपके पास डिसीजन वेरिएबल होते हैं उन सबको आप ज़ीरो रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि आपके पास ये इक्वेशन है एक्स 3x1 प्लस 2x1 प्लस S1 इज इक्वल टू 120। तो इसके अंदर आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू डाल के ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। बेसिक के अंदर आप क्या करेंगे, किसी भी दो वेरिएबल्स या एक वेरिएबल को आप ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x2 को ज़ीरो लिया हुआ है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और फाइनली आपके पास बेसिक फिजिबल के अंदर आपने दोनों वेरिएबल्स को x1 x2 को ज़ीरो सपोज कर लिया, तो s आपके पास 120 और इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो इसके अंदर हमारे पास यूज़ हो रही है, तो ये डिस्क्रिप्शन उसकी ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, हमने करना कैसे काम है। तो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन का जिस तरह से केस होता है, तो एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है और इसकी कंस्ट्रेंट होती है। ठीक है, कंस्ट्रेंट आपके पास देखें लेस एंड इक्वल के साथ है, तो इसको आप उसी तरह से काम करेंगे कि आप इसके अंदर स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और लेस एंड इक्वल को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। देन आप इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसकी टेबुलर फॉर्म यहाँ पे तो नहीं है, आप इससे आगे आए और ये आपके पास ये टेबुलर फॉर्म आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने बेसिक वेरिएबल S1 S2 डाल दिया, ये Z आपके पास आ गया। ठीक है, और ये x1 x2 S1 S2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास B वेक्टर आ गया, ये आपके पास रॉज आ गई। तो इस तरह करके आपने इसका एक पूरा टेबल बना लेना है। Z वेरिएबल आपके पास एक दफ़ा है, बाकी S1 x1 x2 की वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब आपने स्टेप क्या करना है, सबसे फर्स्ट कि आपने ये आप देखें, ये आपके पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2। बाकी ये सोल्यूशन है आपके पास, कंस्ट्रेंट है सॉरी। तो इसको आपने सबसे पहले इस फॉर्म में लिख देना है अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन या आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको इस तरह से लिख लेना है। इसके अंदर आपने स्लैग वेरिएबल डाल देना है, उसके बाद इनके जो कोफिशेंट है उसकी वैल्यूज़ आपने टेबल में डाल देनी है। z के कोफिशेंट 1 है, ठीक है, और इसके x1 का कोफिशेंट -5 है, देन x2 का कोफिशेंट -6 है। और यहाँ पे जो स्लैग वेरिएबल है आपके पास दोनों का कोफिशेंट क्या है, 0 0। ठीक है, तो ये आपके पास ये वेरिएबल आ गए सारे, b आपके पास 0 है। देन आप इसके बाद x फर्स्ट कंस्ट्रेंट को डाल देंगे यहाँ पे 3 2 1, और इसी तरह फिर सेकंड कंस्ट्रेंट को डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि इसके अंदर आपने की कॉलम ढूंढना होता है। की कॉलम आपके पास जो नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसको आप ढूंढते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -5 और -6 में -6 है, ये आपका की कॉलम आ गया। ठीक है, अच्छा, की कॉलम से आपने क्या फाइंड करनी है, की रॉ फाइंड करनी है। की रॉ आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि इसके जो भी आपके पास वेरिएबल हैं उनको आप 20 से डिवाइड करेंगे और जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी नियर टू ज़ीरो नॉन नेगेटिव,
उसको आप पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 से आपने 20 को डिवाइड करा, ठीक है, सॉरी 120 को डिवाइड करा आपने, तो ये 60 आ गया। एंड देन 6 को आप 260 से डिवाइड करा, ये आपके पास 43 आप इंटू 1/3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास सबसे लीस्ट जो रॉ जो वैल्यू आ रही है वो सेकेंड रॉ में आ रही है। तो ये आपके जो बनेगा की की रो बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी की रो हो गई, और इसके अंदर जो दोनों जगह वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही होगी वो आपका पिवट होगा। दिस इज़ योर पिवट, ठीक है। आप पिवट को आप उसी तरह से करेंगे कि पिवट के केस में हम क्या करते हैं, पिवट वैल्यू को 1 में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। 1 में ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसके ऊपर नीचे जो भी वेरिएबल होते हैं उसको ज़ीरो कर दें। तो यहाँ तो इसको भी ज़ीरो बना देंगे हम, एंड देन इसको भी ज़ीरो बना देंगे। अच्छा, जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा वही बाकी पूरी रॉ पे परफॉर्म होगा, जिस तरह से हम रॉ ऑपरेशन करते आ रहे थे, ठीक है। तो वही आपने ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। तो आपने उसी तरह 6 से पूरी रॉ को डिवाइड करने के बाद ऊपर सारा ज़ीरो बना देना है। अब पर आपने सारा ज़ीरो बना दिया, अब आपके पास ये सिस्टम ये बन गया है, ठीक है। अब आपने अगेन देखना है कि आपकी ये जो बेसिक वेरिएबल वाली रॉ जो पूरी रॉ है, यहाँ पे कोई और नेगेटिव है। तो हाँ, ये आपके पास एक और नेगेटिव है। तो देन अगेन ये आपके पास की कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और वही काम आपने रिपीट करना है कि की कॉलम्स की एंट्रीज़ को आपने क्या करना है, 20i से डिवाइड करना है। तो जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो आपने पिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे लीस्ट आ रही है वो फर्स्ट रॉ आ रही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप 1 में कन्वर्ट करेंगे एज अ पिवट, ठीक है। और इससे नीचे और इससे ऊपर दोनों जगह आप क्या कर देंगे, ज़ीरो बना देंगे, ठीक है। ये इसके पूरे स्टेप हैं। ये आपने जैसे ही ज़ीरो बना दिया, अब आपके पास देखें और कोई नेगेटिव है बेसिक वेरिएबल की रॉ में, नहीं, यहाँ पे अब कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास x1 वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 20, और x2 वेरिएबल की वैल्यू आ गई है आपके पास 30। S1 S2 आपके पास डमी वेरिएबल है या स्लैग वेरिएबल है, तो उनका कोई एज सच कोई रोल नहीं है। और B आपके पास ये मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से आप इसको सोल्यूशन को फर्दर लेके जाते हैं। ये आपकी x1 x2 वैल्यू आ गई, s1 s2 को आप ज़ीरो ले लेंगे, और z आपका ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि हम दो काम एक साथ करेंगे। यानी हम अपने जो क्या कहते हैं, हमने सिंप्लेक्स मेथड से जिस तरह से सॉल्व करा है उसको हम रिलेट करेंगे अपने ग्राफिकल सॉल्यूशन से या कॉर्नर पॉइंट मेथड से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस दफ़ा ये फंक्शन है, ठीक है। ये सारी आपके पास कंस्ट्रेंट है। इस कंस्ट्रेंट के नीचे ये सीधे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, सही। अब ये तीन कंस्ट्रेंट आपके पास मौजूद हैं। ये आपके पास डिसीजन वेरिएबल है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट आपके देखेंगे कि सारी लेस देन इक्वल टू आ रही है। इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, स्लैग वेरिएबल में करके इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया आपने। अब इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद इसका आपने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। ये आपने मैट्रिक्स बना दिया। अच्छा, ये मैंने किसी डिफरेंट बुक से उठाया है, तो इसके अंदर जो जेड की जो रॉ है वो नीचे आ रही है। इससे पहले जो हम कर रहे थे उसके अंदर जेड शुरू में आ रहा था। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है। क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे भी आपने वही काम रिपीट करना है कि यहाँ पे आपने सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को ढूंढना है। तो माइनस इस रॉ के अंदर, जेड की रॉ के अंदर, तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव आपके पास कौन सी रॉ आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो इसको आप अपना की कॉलम बनाएंगे, सो और बाकी इससे आप की रॉ बनाएंगे इस आगे इससे वैल्यू से। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जैसे हमने लास्ट टाइम रिकॉल करा था, क्या होता है कि हम अपने सारे वेरिएबल्स को ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो वेरिएबल्स ज़ीरो पुट हो गए तो S1 S2 S3 की ये वैल्यू स्लैग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये इसी को S1 S2 के तौर पे ट्रीट हो जाएंगी।
तो इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे और ये आपके पास बेसिक सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें आप क्या z की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो के तौर पे कंसीडर हुई है, क्योंकि z के अंदर कोई स्लैग वेरिएबल होता नहीं है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट काम उसी तरह से बता रहे हैं कि पिवट आपने सर्च करना है, एंटरिंग वेरिएबल डिपार्टिंग वेरिएबल आपने ढूंढना है। तो ये सारा काम वो की रॉ की कॉलम वाला है। तो ये देखें, ये आपके पास एंटरिंग रॉ या एंटरिंग वेरिएबल आपके पास 6 - 6 आ गया है। ठीक है, अब आपने इस रॉ के जितने भी कोफिशेंट है उनको आपने क्या करना है, बी आई से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। तो आपने बी आई से जैसे ही डिवाइड करा तो जो आपके पास फर्स्ट कॉलम जो आ रहा है, फर्स्ट रॉ जो आ रही है वो लीस्ट आ रही है आपके पास 11, 27, 18। तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू हो गई, ये कॉलम हुआ और ये आपके पास रॉ हो गई। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 आया है ये बेसिक आपके पास पिवट आ गया। अब पिवट ऑलरेडी 1 है तो इससे नीचे आप सारों को ज़ीरोस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपने ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। देन आपने अगेन यहाँ पे पिवट फाइंड करना है। ठीक है, ये इन्होंने रॉ ऑपरेशन लिखे हुए। तो यहाँ पे -10 अगेन नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका की कॉलम बन जाएगा। और इसको फिर आप किससे डिवाइड करेंगे, बी आई से डिवाइड करेंगे, ये सारे बी आई से। बी आई से अगर आप जैसे ही अगेन डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे ये काम इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है, तो आपके पास ये रो आ जाएगी। कौन सी रो आएगी आपके पास, जैसे आपने 2 से 16 को डिवाइड करा 8 आ गया, और 7 को 35 से करा तो आपके पास ये जो रो आ रही है कौन सी आ रही है, सेकेंड रो, सॉरी थर्ड रो, ये आपके पास बेसिक वेरिएबल के तौर पे ट्रीट हो रही है। ठीक है, ये आपके पास की कॉलम है, ये आपके पास की रो है। ठीक है, तो इसको आप 1 बनाएंगे पिवट के तौर पे, और इससे ऊपर और इससे नीचे सबको ज़ीरोस कर देंगे। तो ये काम इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। क्लियर है? तो ये जब आपने ये दोनों वेरिएबल्स फाइंड कर लिया, अब आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने इससे पहले जो करा हुआ था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो क्या करा था कि इन्होंने जब फर्स्ट आपके पास फर्स्ट वेरिएबल को जब इन्होंने 1 के तौर पे पूरा वो करा, फर्स्ट वेरिएबल पे जो भी काम करा उसका इन्होंने सोल्यूशन लिखा हुआ है कि आपके पास नेक्स्ट इम्प्रोवाइज सोल्यूशन जो आ रहा है वो ये आ रहा है 0, यानी x1 जहाँ पे देखें नेगेटिव वैल्यू है, कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आपके पास 0 के तौर पे ट्रीट हो रही है, और x2 आपके पास यहाँ पे देखें वो इसके अगेंस्ट आपके पास 11 की एंट्री पे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी के आपने पैरेलल देखना है, ये 11 आ रहा है। और आपके पास S1 आपके पास क्या आ रहा है, S1 की कोई वैल्यू नहीं आ रही, 0 है। S2 की आपके पास वैल्यू है 16। ठीक है, और S3 की आपके पास वैल्यू है, और आपके पास Z की वैल्यू आ रही है 66। ठीक है, इसी तरह जब आपको यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पर आपने x1 x2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्या आपके पास x1 आ गया है 16, और सॉरी x2 आ गया है 16, और x1 आ गया आपके पास 5, और बाकी S1 0 है आपके पास, S2 आपके पास 6 है जो कि जिसका कोई रोल नहीं है, और S3 आपके पास भी 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स, सारी पूरे कॉलम में आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, कोफिशेंट्स आ रहे हैं, तो उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसके अंदर फाइनली इसको और इम्प्रूव करा है कि आपके पास S1 इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो यानी है कि ये जो आपका सोल्यूशन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, ये आपकी कॉलम आ गया। अब इस की कॉलम को आगे अगेन बी आई से डिवाइड करेंगे। तो जब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको इसके अंदर जो सबसे लीस्ट वैल्यू मिलेगी वो आपकी की रॉ होगी। जैसे इसके अंदर सेकंड रॉ है जो, वो आपके पास की रॉ है। ठीक है, तो इसको पिवट बनाएंगे, यानी इसको 1 बनाएंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों आप क्या कर देंगे, ज़ीरोस कर देंगे।
ठीक है। तो ये आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो मोस्ट आपके पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आपके पास 15 और x2 की वैल्यू 12 आ गई। जैसे लास्ट टाइम ये आ रही थी आपके पास 16 और 5, तो और ज़्यादा आपके पास वैल्यू इम्प्रूव हो गई है। 15 12 और S1 आपके पास 14 एंड देन S1 S2 आपके पास 0 0 0। अब देखें लास्ट नीचे जो आपके पास जो लास्ट रो है वहाँ पे आपके पास कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये आपके पास मोस्ट ऑप्टिमाइज वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर x1 x2 की वैल्यू डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 132 आ रहा है और यहाँ पे भी 132 आ रहा है। तो अब इसका पूरा आप प्रोसीजर देखें तो इनिशियली आप 0 0 से स्टार्ट करा था आपने बेसिक वेरिएबल, देन आप आए 0 11 के ऊपर, देन आप आगे शिफ्ट हुए तो आपके पास 15 16 आया नेक्स्ट, एंड देन फाइनली आपके पास 15 12 करके फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास जी की वैल्यू जैसे 0 थी, देन वो 66 हुई, देन वो 116 हुई एंड देन फाइनली 132 हो गई। और आप इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल सिस्टम है तो इसको आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं ऐसा ऐसा, ये सारे क्या हैं, एक तरह से कॉर्नर हैं उस फिजिबल रीजन के। तो यहाँ से आप इस पूरे सिंप्लेक्स मेथड को लीनियर प्रोग्रामिंग से के ग्राफिकल मेथड से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने जो शुरू में बात करी थी आपके साथ, ये पूरा इसका एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है कि आपने क्या करना है। आपने नेगेटिव फाइंड करना है, सबसे पहले इनइक्वालिटी को स्लैग वेरिएबल से ऐड कर देना है, देन आपने इनिशियल इसका टेबुलर फॉर्म सेटअप करना है, आपने मोस्ट नेगेटिव को फाइंड करना है, और फिर देन आपने कॉलम के लीस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, देन पिवट फाइंड करना है। अब पिवट से बाकी ऊपर नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं, और फिर आपने अगेन उस इनिशियल टेबल की तरफ जाके नेगेटिव को फाइंड करना है। जब तक आपके सारे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाते आपने यही स्टेप रिपीट करते रहना है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे शुरू में आपसे डिस्कस करा था कि ये जो सिम्प्लेक्स मेथड है वो आपके पास अलजेब्राइक मेथड क्यों है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल 2 से जब ज़्यादा होते हैं तो आप इसको ग्राफिकली विजुलाइज करना मुश्किल होता है। तो जहाँ पे जैसे एग्जांपल इन्होंने 3 वेरिएबल्स की दी हुई है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपके कंस्ट्रेंट है। तो इसके अंदर आपके पास बिल्कुल इसको आप लीनियर ग्राफिकल मेथड से या कॉर्नर पॉइंट मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसके अंदर वही सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, लेस एन इक्वल को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो प्लस S1 10 प्लस S2 20 प्लस S3 5। ठीक है, और इसकी टेबुलर फॉर्म बना देंगे आप। ये आपने टेबुलर फॉर्म बना दी। अब इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू को ढूंढेंगे, तो यहाँ -2 आ रही है, -2, तो आप किसी एक को चूज़ कर लें। जैसे इन्होंने इस कॉलम को चूज़ करा है तो यहाँ ये आपका की कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और देन इसी की कॉलम की वैल्यू को आप अपने इससे डिवाइड कर देंगे bi से। तो सबसे लीस्ट वैल्यू आपके पास जैसे नज़र आ रही है कि 5/2 आ रही है। ठीक है, तो ये दिस इज़ योर लीस्ट वैल्यू। ये -2 के साथ वैल्यू है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये 0 के साथ है तो ये वैसे ही इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी की रॉ बन जाएगी, थर्ड रॉ। तो इसको सब आप पिवट के तौर पे कंसिडर करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, और उससे ऊपर उससे नीचे आप 0 कर देंगे। तो ये फॉर्म बन गई। अब आप अगेन इसके अंदर नेगेटिव्स फाइंड करेंगे, नेगेटिव आपको -2 यहाँ मिल रहा है। तो फिर आप इसकी जो रॉ के कोफिशेंट, सॉरी, इसके जो कॉलम के कोफिशेंट है उसको bi से डिवाइड करेंगे। तो आपने जैसे इससे डिवाइड करा तो आपको जो सबसे लीस्ट वैल्यू मिलेगी वो फर्स्ट रॉ की मिलेगी। देन अगेन आपके पास यही चीज़ क्या हो जाएगी, जो आपके पास आई कि ये चीज़ की रॉ बन जाएगी। ठीक है, ये आपका की कॉलम बन गया, ये आपके पास की रॉ बन गई। तो इसको भी आप पिवट के तौर पे करके ये सॉल्व करेंगे। तो इसको आपने जैसे ही सॉल्व करा तो आपके पास सारे नीचे देखेगा पॉजिटिव आ गए। तो यू फाइनली रीच टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन। x1 आपकी की वैल्यू आपके पास क्या आई, 5 आई। x2 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सारे
आपके पास सारे कॉलम में आपके पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई पिवट के तौर पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपके पास ज़ीरो सोल्यूशन होगा x2 का, और x3 आपके पास होगा 5/2 सी। और इसको आपके पास जो वैल्यू आएगी, ऑप्टिमम वैल्यू आएगी वो 15। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास एक प्रॉफिट फंक्शन है, बाकी सारी आपके पास कंस्ट्रेंट है। इन कंस्ट्रेंट की आपके पास कंडीशंस हैं कि इनकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसको आप अपने ऑब्जेक्टिव इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं। इक्वेशन के तौर पे आपने प्रॉफिट फंक्शन को इस तरह से लिख दिया, ये बाकी सारी आपकी इनइक्वालिटीज़ आ गई। उसके अंदर आप वही प्रोसीजर रिपीट करके स्लैक वेरिएबल डालेंगे। स्लैक वेरिएबल डालने के बाद आप नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव फाइंड करने के बाद आपने आपके कॉलम मिल जाएगा। देन आप उस कॉलम की वैल्यूज़ को bi से डिवाइड करेंगे और सबसे लीस्ट वैल्यू उठाएंगे। लीस्ट वैल्यू आपका जो की कॉलम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू जो है आपके पास की कॉलम बन गया, और उसी तरह प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे पिवट का। और देन अगेन आप नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव फाइंड करने के बाद आप उसी तरह रिपीट करेंगे, एंड देन आप अगेन नेगेटिव फाइंड करेंगे, और ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, जिस पोजीशन पे जो पिवट है वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे x1 की पोजीशन जो लास्ट रो के अंदर है तो उसकी वैल्यू 600 है। ठीक है, तो इस तरह कर। अच्छा जी, ये सारा काम जो था हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का था। अब मिनिमाइजेशन के अंदर क्या करेंगे? मिनिमाइजेशन के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, 2 वेरिएबल्स आ जाते थे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे केस जो है हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल का है, सही, और मिनिमाइजेशन का है। तो इसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल डालने पड़ेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये सिस्टम आपके पास मतलब 2 टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। उस 2 टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना भी एक बड़ा मसला होता है। ठीक है, सॉल्व तो हुआ हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करना एक मुश्किल बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस डुअल मेथड की तरफ जाते हैं। डुअल मेथड क्या होता है कि आप कोई भी मिनिमाइज फंक्शन को, जो भी आपके पास मिनिमाइजेशन का केस दिया गया हो, उसको आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपल टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे मिनिमाइजेशन कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो इस सारे केस के अंदर जो मेन किरदार होता है ट्रांसपोज का होता है। ट्रांसपोज से यही केस आपका मैक्सिमाइज में बन जाता है। ठीक है, और मैक्सिमाइज में आपको सॉल्व करना आसान है, सिंगल वेरिएबल आ जाता है और सिंगल वेरिएबल से आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि इसको सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है, जो भी आपको सिस्टम दिया गया है। मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे? आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट डालेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रेंट की कोफिशिएंट 216 216 114 114, और फिर फाइनली आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन डालेंगे 32, और बी जो आपके पास कुछ है नहीं तो 0। ठीक है, उसके बाद इसका क्या लेंगे आप, ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये ही रॉ और कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन अगेन जो आप ये आपका डुअल मैक्सिमाइजेशन बन जाएगा। अब आप अपने नए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके नीचे ही था, तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे जैसे x1 x2 के तौर पे लिखा था, यहाँ पे आप y1 y2 के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे। z इज इक्वल टू 6y1 प्लस 4y2। ठीक है, ये आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है, इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 2y1 प्लस 1y2। अब यहाँ पे आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल था, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमाइजेशन का केस बन गया, तो लेस एंड इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये लेस एंड इक्वल टू 3, इस तरह y1 प्लस y2 इज लेस एंड इक्वल टू 2। ठीक है, ये केस आपका मैक्सिमाइजेशन का बन गया है, तो आप इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे s1 s2 डाल के। ठीक है, और नेगेटिव फाइंड करके काम सारा अब सारा मैक्सिमाइजेशन वाला रिपीट करना है। ठीक है,
और फिर आपने फाइनली जो इसके अंदर जो आखिरी चेंज है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स आएंगे, जो आपके पास x1 x2 की वैल्यू आएगी, वो आपने ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी, क्योंकि आपका जैसे ट्रांसपोज हो चुका है तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ स्लैग वेरिएबल के तौर पे आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपने एक ट्रांसपोज लिया है तो जो इसकी कॉलम था, जो इसकी वैल्यूज़ का आंसर्स का कॉलम था, वो क्या बन गया है, रॉ बन गया है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी जो फाइनल वैल्यूज़ होंगी जो कि x1 x2 के तौर पे आएंगी। ठीक है, हालांकि आप y1 y2 सॉल्व कर रहे थे लेकिन आप x1 x2 की ये वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली इसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे मिनिमाइजेशन का केस था, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसका जैसे ही हमने ट्रांसपोज लिया तो यही केस रिवर्स ऑर्डर में बन गया। अब रिवर्स ऑर्डर में बन गया तो ये जो पॉइंट है वही पॉइंट है, लेकिन ये अब मैक्सिमाइजेशन का के अंदर आ गया है ये। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ें समझ लें, उसका हमने क्या कर लिया है, एक डमी यूनिवर्स बना लिए जहाँ पे जो काम मिनिमाइजेशन के लिए होगा वही काम मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा। ठीक है, तो जो काम मैक्सिमाइजेशन के लिए हो रहा है तो वो अनदर यूनिवर्स के अंदर मिनिमाइजेशन के लिए होगा। ठीक है, तो एक तरह से इसका एक वो बन गया, एक क्या कहते हैं आप कह लें क्लोन बन गया, जो कि हर काम उसके रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है। देखें, ये अब आपके पास 3/3 का केस आ गया है। तो इसी तरह जो भी आपको इक्वेशन दी गई हैं उसके आपने क्या कर लिया, उसके आपने मैट्रिक्स बना लिया है। शुरू में कंस्ट्रेंट आ गई है, आखिर में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास डुअल के तौर पे आ गया। ट्रांसपोज में आप नए वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, 6y1 प्लस 8y2 प्लस 4y3। और इसी तरह बाकी जो एक इक्वेशन जो ग्रेटर देन इक्वल के साथ थी वो लेस देन इक्वल के साथ आ गई हैं। इसके अंदर आपने स्लैग वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, स्लैग वेरिएबल को आपने उसी तरह नेगेटिव को आप डिलीट करते रहेंगे और फाइनली आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एंड आप इसको बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें तो मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड करी हुई हैं, तो आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा। लेक्चर में यही चीज़ें थी, यहाँ तक थी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो अगला केस होता है मिक्स वेरिएबल होता है। तो मिक्स वेरिएबल हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही दो केसेस को ले रहे हैं। सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमाइजेशन, सिंपलेक्स मेथड के अंदर मैक्सिमाइजेशन का केस ले रहे हैं कि मैक्सिमाइजेशन वाला केस किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इसका जो मिनिमाइजेशन का केस है उसको डुअल के तौर पे हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे केस हैं सिंपलेक्स मेथड के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।